फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कई वीडियो से हम एडोलेसेंस पीरियड के बारे में ही जानकारी ले रहे हैं, एडोलेसेंस के बारे में जानकारी ले रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो से हम एडोलेसेंस के इंटरेस्ट के बारे में काफ़ी बातें कर रहे थे। तो हम चल रहे थे उनके पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ लेने। तो जैसा कि हम जानते हैं पर्सनल इंटरेस्ट जो एडोलेसेंट्स के होते हैं कई प्रकार के होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि उनके इंटरेस्ट जो होते हैं पेरेंट्स को लेके किस तरह के पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं। आज जो पर्सनल इंटरेस्ट की हम बात करेंगे वो होता है रिलेटेड टू द क्लोथ्स, इंटरेस्ट इन क्लोथ्स ऑफ एडोलेसेंट्स या इन एडोलेसेंट्स। तो क्लोथ्स को लेके किस तरह का पर्सनल इंटरेस्ट उनके अंदर होता है, वो डेवलप करते हैं या हो जाते हैं, वो आज इस सेशन पे हम फोकस डालेंगे, जानकारी लेंगे और ये बहुत ही रोचक और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द whole information. And one thing more, if you haven't subscribed my channel, please subscribe it to get these kind of videos later on also. So let us begin with the session. तो अब इंटरेस्ट इन क्लोथ्स की अगर हम बात करें तो बिकॉज देयर पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर एज मेट्स एटीट्यूड्स टुवर्ड देयर क्लोथ्स, most adolescents are anxious to conform to what the group approves of in the matter of dress. तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट होता है वो एडोलेसेंट्स का वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड होता है उनके एज मेट्स के एटीट्यूड के ऊपर। और वो एटीट्यूड्स जो वो एज मेट्स उनके टुवर्ड्स देयर क्लोथ्स के प्रति जो अपना एटीट्यूड रखते हैं, तो मोस्ट एडोलेसेंट्स बहुत ज़्यादा एंक्शियस होते हैं टू कंफर्म टू व्हाट ग्रुप अप्रूव्स ऑफ द मैटर ऑफ ड्रेस। तो ड्रेस किस तरह का अप्रूवल उनको पेयर ग्रुप से मिलता है, अपने एज मेट से मिलता है, उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए दे वर मोर एंक्शियस, समटाइम्स वेरी मच एंक्शियस टू कंफर्म द इंटरेस्ट और कंफर्म द whatever the group approval for regarding the dress और clothes। तो इस वजह से उनका इंटरेस्ट कपड़ों को लेके, क्लोथ्स को लेके काफ़ी डेवलप हो जाता है एडोलेसेंट्स के अंदर। एज रियान हैज़ पॉइंटेड आउट, रियान ने पॉइंटेड आउट किया कि वन ऑफ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लोथिंग फॉर द यंग एडोलेसेंट इज दैट देयर क्लोथिंग मीट्स द अप्रूवल ऑफ द पीयर ग्रुप। तो उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो क्लोथिंग को लेके होता है यंग एडोलेसेंट्स के अंदर वो ये होता है कि वो किस तरह से अप्रूवल अपने पीयर ग्रुप का जीते या लें, क्लोथिंग के सेंस में, ड्रेस के सेंस में किस तरह से वो उनका अप्रूवल वो लें। तो इस बात को लेके उनका प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो होता है वो ड्रेस या क्लोथिंग हो जाता है, इसलिए उनका इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिकली क्लोथिंग पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है एडोलेसेंट्स के अंदर। While boys claim not to be interested in clothes, grooming or appearance, their behavior indicates that their interest is greater than they will admit. तो जहाँ की देखा जाता है कि एडोलेसेंट बॉयज़ जो होते हैं वो ये क्लेम करते हैं कि दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन क्लोथ्स या फिर ग्रूमिंग को लेके या फिर अपने अपीयरेंस वगैरह को लेके, बट उनका जो बिहेवियर होता है वो डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि उनका इन चीज़ों में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है। बट यही है बात है कि वो उसको पूरी तरह से एडमिट नहीं कर रहे हैं, बट ये उनका बिहेवियर जो है वो शो कर देता है कि दे were also very much interested in all these things like clothes, grooming, appearance, each or everything like this. अब गर्ल्स की अगर बात करें, लाइक गर्ल्स दे रिकॉग्नाइज दैट अपीयरेंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशल एक्सेप्टेंस। तो गर्ल्स ने ये मतलब रियलाइज किया है कि जो अपीयरेंस होता है दैट हैज़ द वेरी मच इम्पॉर्टेंट रोल इन द सोशल एक्सेप्टेंस एंड दिस इंटरेस्ट इज हाइटेंड व्हेन दे रीच द एंड ऑफ देयर स्कूलिंग। और ये जो उनका इंटरेस्ट होता है वो हाइटेंड पे होता है जब वो अपने स्कूलिंग के एंड पे होती हैं एंड प्रिपेयर टू एंटर द वर्ल्ड ऑफ वर्क। और जब वो अपने कैरियर को लेके, वर्क को लेके जब एंटर करने को होती हैं और एंडिंग ऑफ स्कूल में होती हैं,
तब उनके अंदर ये इंटरेस्ट, काफ़ी हाइटेंड इंटरेस्ट देखने को मिलता है इन चीज़ों को लेके, अपीयरेंस, क्लोथिंग, ड्रेसेस, ये सारी चीज़ों को लेके। दे रियलाइज दैट एन अट्रैक्टिव अपीयरेंस फैसिलिटेट्स देयर गेटिंग एंड होल्डिंग अ जॉब। तो उनको ऐसा फील आता है, वो रियलाइज करती हैं कि जो भी अट्रैक्टिव अपीयरेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटेशन दे देता है किसी भी जॉब को पाने में, या फिर हम पा गए हैं तो उसको होल्ड करके रखने में। तो किसी भी जॉब को और कैरियर को पाने में भी आपका जो अपीयरेंस है, अट्रैक्टिवनेस है, क्लोथिंग है, ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंस लगती हैं और इन्फ्लुएंस करती हैं, किसी भी चीज़ को फैसिलिटेट करती हैं पाने में। तो इस तरह की जो तो इस तरह से उनका जो इंटरेस्ट होता है एडोलेसेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स का, दैट कम्स टू द clothes and appearance and attractiveness to get the more chances of social acceptance and merge with their peer groups। तो इस तरह से हम देख पाए कि जो पर्सनल इंटरेस्ट होता है क्लोथ्स, क्लोथिंग, ग्रूमिंग, अपीयरेंस को लेके, वो किस तरह से एडोलेसेंट्स और बॉयज़ एंड गर्ल्स के अंदर आता है और क्यों आता है। तो I hope that you'll get good information with this video, and thank you very much for watching this video till the end. If you have any question, any query, any comment, please give it to the comment box. And still, if you haven't subscribed my channel or you are a new viewer to my channel, please subscribe and follow it to get these kind of wonderful videos later on also. And I will back soon with my next very important sessions for you. Until then, please take good care of yourself. Bye bye.